देखिए अभी हम मौजूद हैं रुपौली हाई स्कूल के ग्राउंड में और जो है यहाँ पे आज जनसुराज का जो है सभा था। प्रशांत किशोर जी हाई स्कूल के ग्राउंड में आए हुए थे और भारी संख्या में लोग जो है उनको देखने के लिए आए हुए थे, उनके भाषण को सुन रहे थे। हालांकि अभी प्रशांत किशोर जी यहाँ से रवाना हो चुके हैं अपने जो है कि अगले डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए जो है रवि रोशन जी हैं, जो रुपौली विधानसभा से पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं और जनसुराज से भी कई बार दावा ठोक चुके हैं। लेकिन क्या कुछ अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज प्रशांत किशोर जी आए थे, लोग जो है भारी मात्रा में लोग आए भी थे, लोग उनके भाषण को भी सुने। कैसा लगा? सबसे पहले सभा कैसा रहा? सभा ये बहुत अच्छा रहा। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा मतलब भीड़ रही आज यहाँ, और जो अपेक्षा थी हम लोग की उस पर हम लोग खरा उतरे हैं। और बिहार बदलाव का इससे बेहतर जागता नमूना आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सभा बहुत अच्छा रहा। बिहार बदलाव की प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं और लोग यहाँ पे आए हुए भी थे। क्या लगता है कि आप उनके पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जब वो बात तो कर रहे हैं बिहार बदलाव की, जब वो सत्ता में आ जाती है जनता उस पर भरोसा करती है। हमने भी कई लोगों से जानने का प्रयास किया, तो क्या सच में बिहार बदलाव होगा? क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं, वादा कर लेते हैं, होता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है। नहीं, इस बार जो है ना नवंबर में व्यवस्था बदलेगी और जनसुराज की सरकार आएगी और मजबूती से सरकार बनेगी बिहार में। अकेले दम पे जो है कि जनसुराज सरकार बनाने के लिए तैयार? बिल्कुल अकेले दम पे, बस कहीं किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा? नहीं, गठबंधन नहीं होगा। ये तो मेरे नेता बार बार बोलते रहते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा एक और बात बताइए, आप भी विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और पिछले उपचुनाव में आपने लड़ा भी था। बिल्कुल। और इस बार भी आप दावा कर रहे थे कि हम जो है कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि जनसुराज से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन जनसुराज से तो कैंडिडेट कोई और है। तो कौन कैंडिडेट है जी? कौन कैंडिडेट है? अनाउंसमेंट हो गया तो नहीं, तो किसकी बात कर रहे हैं? कहा तो जा रहा है कमोद मंडल जी जो है कि जनसुराज की जो है कि फेस। कहाँ से कहा जा रहा है? कहाँ से कहा जा रहा है? जनता का जो डिमांड है उसको देखे हैं, क्या नारा लग रहा है, क्या अपेक्षा है? नहीं, हमने देखा जी। जिनका नाम लिए वो मेरे गार्जियन है, बड़े भाई हैं, उस पर मेरे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ये मैं या आप तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, ये तो अल्लाह कमान को तय करना है। मेरे नेता आदरणीय RCP सिंह जी को तय करना है, उदय सिंह जी को तय करना है, प्रशांत किशोर जी को तय करना है, रवि रोशन को तय करना नहीं है। बिल्कुल। तो आखिर ये जो है कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब देखिए होता क्या है, लोगों को आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रुपौली से लड़ेंगे रवि रोशन। रुपौली से रवि रोशन लड़ेंगे। मतलब पोस्टर देख रहे हैं ज़्यादातर अमोद मंडल जी का, अलग अलग लोगों का। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि हमने देखा यहाँ से वहाँ तक पोस्टर लगा हुआ है, कहीं पे जो है कि अमोद मंडल जी का है, कहीं पे आपका भी है, कहीं पे जो है कि और है हमसे। और हमारे पोस्टर में अपने अंतर देखा जी? अभी नहीं है तो पीछे देख लीजिए जी। देखिए यहाँ पे इनका भी पोस्टर लगा हुआ है, प्रशांत किशोर जी का जी, रवि रोशन। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। अंतर कुछ दिखा आपको जी? क्या अंतर दिखा? बिहार बदलाव सभा की बात करें, आप किसी का दावा नहीं ठोक रहे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल दावा ठोक रहे, रुपौली से लड़ेंगे। जनसुराज के टिकट पे लड़ेंगे। पोस्टरवा में कहाँ लिखे हैं? देखिए ना, प्रत्याशी लिखा हुआ है। भाभी है थोड़ी प्रत्याशी है। अच्छा, उसमें प्रत्याशी लिखा हुआ है। बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर क्या मैं बोलूं? अच्छा, ये भी सवाल अब बनता है कि आप प्रत्याशी लिख चुके हैं और कोई है जो प्रत्याशी नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि कैंडिडेट आप ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी से हो गया है डील? क्या सबसे डील हो गया? आशीर्वाद मिल चुका है सबका, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मेरे नेता आदरणीय RCP सिंह जी का, प्रशांत किशोर जी का। अब जज्बा देखते हैं ना रवि रोशन कितना ग्राउंड पे। हमने देखा कई लोग आपके नाम का पोस्टर लेके रुपौली मांगे रवि रोशन। हाँ, वो दिल में राज करता है रवि रोशन जी। हाँ, मतलब आपके भी समर्थक काफी संख्या में? बिल्कुल थे। 2200-2400 मेरे लोग आए थे। मैं तो बोलने का तो 5000 बोलूँगा, लेकिन क्या फायदा जो लेकिन मेरे लोग आए थे। आप लोग देखें, कैच किए होंगे कितने लोग आए हैं। हमने देखा कई लोग जो है कि और मेरी सबसे बड़ी ताकत इस विधानसभा में मेरी माँ बहन है जी। तो कितनी माँ बहन आई थी रवि रोशन के लिए? पोस्टर लगा देना और मेरी माँ बहन को मेरी आवाज उठाना, दोनों में अंतर होती है। रुपौली की जनता ये मान ले कि इस बार जनसुराज से रुपौली से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल मान ले, बिल्कुल माने, बिल्कुल माने। तो ऐसे में खिंचातान तो कहीं ना कहीं चलेगी, तब फिर आप कहेंगे हम लड़ेंगे, वो कहेंगे हम लड़ेंगे, वो कहेंगे। टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का है। मेरे नेता आदरणीय RCP सिंह जी, प्रशांत किशोर जी, उदय सिंह जी और राष्ट्र कमेटी के लोग का। ठीक है, तो आशीर्वाद प्राप्त है, चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, और चुनाव किस प्रकार से जीतेंगे, जीतने के बाद क्या कुछ आपका जो है कि काम होगा अगर आप जीतते हैं तो? पहला प्राथमिकता मेरी जो मैं निरंतर बात उठा रहा हूँ, कार्यकोशी में पुल जिसको किनोगच्छा से जोड़ना पहला काम होगा। और जो अभी मेरे विधानसभा के जितने लोग पलायन कर चुके हैं, छठ के बाद वो पलायन नहीं करेंगे जी।
कॉलेज बनवाएंगे हम लोग। आप, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ आप जान रहे हैं ना, रात में मेरी माँ बहन को दिक्कत होती है, हॉस्पिटल आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता है 20 किलोमीटर, उस पर काम करेंगे। और रोड देख रहे हैं कैसा है, उस पर काम करेंगे। मतलब जनता की जो आवाज़ है, जनता तक जो बात पहुँचनी चाहिए, जो अपेक्षा सरकार से जनता की रहती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की अपेक्षा जो सरकार से रहती है, उस पे जनसुराज और रवि रोशन मिलकर काम करेगा। मूलभूत जो लोगों की ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मूलभूत समस्या क्या है? आज आप किसी भी लोगों से पूछिए, एक नॉर्मली एफआईआर कराने जाते हैं ना तो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, बीडीओ सीओ के पास जाते हैं तो कमीशन खोरी की बात होती है। तो मूल समस्या मेरे से नहीं, यहाँ के जो माता बहन जनता है उनसे पूछिए। तो मैं उनके समक्ष बोल रहा हूँ कि इन सब पे लगाम लगेगी, क्योंकि जनता परेशान सही मायने में। बीडीओ सीओ पदाधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। लोग आते हैं दर दर की ठोकरें खाते हैं। नवंबर से तनाशाह का सरकार खत्म हो जाएगा, खटारा मुख्यमंत्री हट जाएंगे, जनसुराज की व्यवस्था आएगी और जो आशा है बिहार वासियों की वो पूरा होगी। क्या लगता है आज जो भीड़ आता है, कितना का संख्या लगभग आया होगा प्रशांत जी को सुनने के लिए? 25,000 लोग आए थे टोटल 25,000 आए। हाँ, ये मेरा गन्ना है जी। हाँ। 25,000 के करीबन जो है कि आज लोग आए हुए थे और प्रशांत किशोर जी को सुनने। क्या लगता है सुनने के बाद लोग आपसे मिले होंगे, लोगों का क्या विचार है? कई लोग हमने सुना तो उनका कहना हुआ पहले सुनते हैं में जो लोग धूप में 3 घंटा से आदरणीय प्रशांत जी को सुनने के लिए आए थे, तो जनता मूड बना चुकी है परिवर्तन का, जिसका नतीजा आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। जनसुराज को वोट वो करेंगे जो कि अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं। अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, सुख शांति। आज मेरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ऐसे सब हैं जिनके पति भाई 10,000 की नौकरी के लिए बंगाल हो, यूपी हो, अहमदाबाद हो। क्यों? बिहार में रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है? तो बिहार में रोजगार होगी, सारी कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे, बिहार में करेंगे। ये प्रशांत जी का जो ये वादा है वो सभी चीज जो है बिल्कुल धरातल। कई बार होता है, सुनबे ना किया है कि भाई 15 लाख रुपया लोगों को दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन होता नहीं है। प्रशांत किशोर जी से उम्मीद है, वो उम्मीद पे खड़े उतरेंगे ना आप लोग? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। रुपौली विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे? और रुपौली विधानसभा की जनता को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, एक ऐसे सरकार का और एक ऐसे विधायक का गठन करिए जो आपके सुख में दुख में आपकी सहानुभूति, आपकी देखरेख कर सके। और ये बस यही मेरी विनती है, एक अच्छे सरकार का गठन करिए जो आपके सुख दुख में रहे। बड़े बड़े पोस्टर लगा देना, बड़े बड़े टी शर्ट पहना देना, टोपी पहना देना, वो जुमलाबाजी नहीं चलेगा। रुपौली की जनता जो चाह रही है, रुपौली की जनता इस बार जवाब दे देगी। अच्छा, ये कब तक टिकट का फाइनल हो जाएगा आपके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि किनको दिया गया? इस महीने पहला किस्त जारी हो जाएगी। अच्छा, हाँ। जारी हो जाएगी। तो देखिए हमारे साथ जो है रवि रोशन जी थे, जो भावी प्रत्याशी हैं और पूर्व में भी जो विधानसभा उपचुनाव में ये अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं। हालांकि किसी कारणवश जो है कि पिछड़ गए थे, लेकिन अब जो है कि पूरी मजबूती के साथ किसी कारणवश नहीं पिछड़ गए थे, राजनीतिक हत्या किया गया था। राजनीतिक हत्या, बिल्कुल राजनीतिक हत्या किया गया था, क्योंकि मैं जिस टिकट से चुनाव लड़ा था, मुझे टिकट चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, ठीक है जी। तो वो तो जान रहे, पूरा भारत जान रहा है। तो जिस कमिटमेंट पे टिकट मिला था, कुछ नेताओं ने जो वादा किया था कि वो गरीब का बेटा विधायक बन जाएगा, तो राजनीतिक हत्या किया गया था। तो मेरे नेता आदरणीय आरसीपी सिंह ने उस बात को समझा है और मेरी हर चीज़ से मतलब मैं पार्टी के साथ हूँ और वफादार हूँ, और पार्टी का आदेश है चुनाव लड़ना है। हाँ, आदेश है जी। चलिए देखिए, आदेश इनको मिल चुका है कि इस बार रुपौली से जनसुराज से चुनाव यही लड़ेंगे। लेकिन हालांकि अभी ये उलटफेर चल रहा है कि उसका नाम हो, किनके नामों की घोषणा होती है, ये जो है कि इस महीने के अंत तक जो है कहीं ना कहीं जो है कि बातें सामने आ जाएगी कि आखिर कौन यहाँ से कैंडिडेट है। लेकिन ये पूरी की पूरा जो है दावा जो है ये ठोक रहा है कि हम ही इस बार चुनाव जो है रुपौली से लड़ेंगे। बाकी ये देखने का विषय है आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं। मैं यदि कह रहा हूँ टिकट की अनाउंसमेंट होगी तो पूरा बिहार देखेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जनसुराज पहली किस्त जो है अपनी उम्मीदवारों की इसी महीने जारी करेगी। बस अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ आपको? इससे ज़्यादा हम भी कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ ये जो है बोल चुके हैं। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं रवि रोशन जी को लेकर के, आप लोगों का क्या विचार है, अपना कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो है कि आगे तक मैसेज जाए कि आखिर इनके पक्ष में भी कितने लोग हैं और क्या वो चाहते हैं, क्या सच में वो चाहते हैं कि रुपौली विधानसभा से रवि रोशन जी आए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।